बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास बायोलॉजी का वो क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन तमाम जानदारों की 5 किंगडम बनाई गई हैं। तमाम जानदारों को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। ये 5 किंगडम हमारे पास जो है ये हमारे पास पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दूसरे बैक्टीरिया वगैरह जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको अरेंज किया हुआ है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जानदार हैं, उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास है मुनेरा, दूसरा हमारे पास है प्रोटिस्टा, थर्ड नंबर पे हमारे पास फंजाई, फोर्थ में प्लांट्स एंड लास्ट एनिमल्स। तो दुनिया में 5 टाइप्स के जानदार हमारे पास हैं, 5 उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आता है मुनेरा। ये जो पहला वाला ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है मुनेरा, इसमें तमाम यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर आपको पता है एक सेल वाले जानदार। हमारे पास जो एक सेल वाले जानदार हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। तो मुनेरा में सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, इसमें सारे प्रोकैरियोट्स, ऐसे जानदार जिनका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो मुनेरा में 2 तरह के जानदार हैं, यूनिसेलुलर भी हैं और प्रोकैरियोट्स भी हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया वाहिद ऐसा जानदार है जो यूनिसेलुलर भी होता है और प्रोकैरियोटिक भी होता है। तो ये तो हो गया हमारा एक ग्रुप जिसको हम कहते हैं मुनेरा, जिसमें यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है और बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटिस्टा। इसको छोड़ के इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फंजाई। हमारे पास एक ग्रुप है फंजाई, इसमें तमाम के तमाम जानदार मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब ऐसे जानदार जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, मल्टीपल टाइप के सेल होते हैं, बहुत सारे सेल हो तो उस जानदार को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो फंजाई में जितने भी जानदार हैं वो मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक ऐसे जानदार होते हैं जिनका न्यूक्लियस कंप्लीट होता है और जिनका कंप्लीट नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो फंजाई में हमारे पास मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब जो इनका फूड जो ये हासिल करते हैं वो किस वे में हासिल करते हैं। सबसे पहले ये हीट्रोट्रोफिक होते हैं। हीट्रोट्रोफिक ऐसे जानदार होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो फंजाई भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते तो ये बाहर से हासिल करते हैं। ऐसे जानदारों को हम कहते हैं हीट्रोट्रोफ्स। और इनका जो मोड है वो कौन सा है, एब्जॉर्प्टिव। ये एक तो खुद तो नहीं बनाते, बाहर से लेते हैं और बाहर से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके एग्जांपल ले लो, अगर हमारे पास रोटी हो ना, रोटी को हम बाहर रखते हैं, आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद रोटी के ऊपर कुछ ब्लू सी चीज आ जाती है, कोई अजीब से रंग के कुछ आ जाता है, उससे हम कहते हैं फंजाई। अच्छा, ये फंजाई जब रोटी के ऊपर आता है, ब्रेड के ऊपर आता है, वहां पर आके ये क्या करते हैं, ये जब किसी चीज के ऊपर आता है, रोटी फूड है हमारे पास, तो ये रोटी के ऊपर आता है, ये रोटी के ऊपर एंजाइम रिलीज करता है। इसकी बॉडी से बाहर ही रोटी जो होती है वो थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हो जाती है, फिर ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक तो हीट्रोट्रोफिक है, रोटी इसने खुद नहीं बनाई थी और इसने फिर बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स हैं। प्लांट्स भी होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर और ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। ये तीनों लास्ट वाले मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक हैं। अच्छा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक। प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट की मदद से फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में हमारे पास एल्जाई भी रखी गई है, क्योंकि एल्जाई प्लांट से मिलती जुलती है, लेकिन कौन सी वाली, मल्टी सेलुलर वाली। एल्जाई 2 टाइप्स की होती है, एक यूनिसेलुलर जो हमने यहाँ पर रखी है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मल्टी सेलुलर वाली एल्जाई है उसको प्लांट्स के साथ ही रखा हुआ है, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक करती है, मल्टी सेलुलर होती है और यूकैरियोटिक होती है, प्लांट से मिलती जुलती है। लास्ट में हमारे पास है एनिमल्स ग्रुप, एनिमेलिया जिसको कहते हैं। तो हमारे पास ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हीट्रोट्रोफिक। और हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, हम फूड को खाते हैं और उसकी डाइजेशन खुद करते हैं अपनी बॉडी के अंदर।
तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन। तो हम हीटरोट्रोफिक है और हम इंजेक्शन करते हैं। एक ग्रुप हमारे पास रह गया था प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा है ना, इसमें थोड़े मिक्स टाइप के जानदार हैं। इसमें ज्यादातर यूनिसेलुलर भी हैं। यूनिसेलुलर में हमारे पास एल्जाइगो भी रखा हुआ है, और भी कुछ ऐसे जानदार हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते जुलते हैं। प्लांट्स और एनिमल से मिलते जुलते हैं, उनको भी इस ग्रुप में रखा हुआ है। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो जो प्रोटिस्टा वाला ग्रुप है हमारे पास, इसमें ज्यादातर यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, और यूनिसेलुलर एल्जाइगो भी यहीं पर रखा हुआ है, जबकि मल्टीसेलुलर को हमने उठाकर प्लांट्स के साथ ही रख दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दुनिया में जितने भी जानदार है उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा में यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया हमारे पास। नेक्स्ट प्रोटिस्टा, इसमें भी यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। वाहिद बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। और इसके अलावा यूनिसेलुलर एल्जाइगो भी हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम फंजाई। फंजाई में हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और इसके अलावा हीटरोट्रोफिक एब्जॉर्प्टिव होते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम प्लांट्स हैं, किंगडम प्लांटी भी कहते हैं इनको, ये हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मल्टीसेलुलर एल्जाइगो भी यहीं पर इनके साथ रखा हुआ है। लास्ट में हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, हीटरोट्रोफिक होते हैं, लेकिन इंजेस्टिव होते हैं, फूड को इंजेस्ट करके इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम लोग हो गए। तो ये था हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।